जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का जो है सेल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। आप जहां कहीं भी पढ़े होंगे कहीं कोचिंग में, ठीक है, तो वहां आप पढ़े होंगे तो यहाँ सेट लगाइएगा कि हमारे कितने ऑब्जेक्टिव सही हो रहे हैं। आप अच्छे तरह से रिस्पांस दीजिएगा वीडियो को, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हर एक चैप्टर वाइज हम ऑब्जेक्टिव लाएंगे, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए सवाल हैं, और एक से एक ऐसे सवाल लाएंगे जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के हम सवाल लाएंगे। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं न कहीं पूछे गए हैं और पूछा जा सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। आपका पहला सवाल है, जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? यह सभी जानते होंगे। जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? देखिए, जितने भी जीव है सब जीव जो है ना, सब कोशिका से मिलकर बना होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोशिका। सभी जीवों की जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, मतलब उसका इकाई क्या हुआ, किसी चीज़ का इकाई मतलब इकाई अंक। सभी जो है ना कोशिका से मिलके बने होते हैं। कोशिका से बड़ा उत्तक होता है, उत्तक से बड़ा अंग होता है, अंग से इसी प्रकार से जो है ना हमारा शरीर का निर्माण होता है। सबसे छोटा इकाई क्या होता है? कोशिका होता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोशिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, साइटोलॉजी किसी भी चीज़ का जिस बारे में हम अध्ययन करते हैं उसको अलग से टर्म दिया जाता है। सभी में लॉजी जुड़ा हुआ रहता है, तो इसी प्रकार से कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अच्छे से अच्छे सवाल देखने को मिलेगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ये आपके लिए लाभदायक होगा। कहीं न कहीं हर एक एग्ज़ाम में आपको ऐसे सवाल मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, कोशिका विभाजन के कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? देखिए, कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। क्योंकि सबसे पहले जो थे ना रॉबर्ट हुक, इन्होंने ही कोशिका का जो है ना सर्वप्रथम खोज किया था, वो भी मृत कोशिका का खोज किया था। इसी कारण रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका अगला सवाल है, सभी जीव डैश के बने हुए होते हैं। सभी जीव जो है ना, जो भी जीव है यानी जो भी लिविंग यानी सजीव जो भी जीव है, वह सब किस चीज़ का बना होता है? वह सभी जीव जो है ना कोशिका का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? सभी जीव कोशिका के बने हुए होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? चलिए बताते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने सर्वप्रथम जिस कोशिका की खोज की थी वह कैसी थी? वह मृत कोशिका थी, वह जीवित कोशिका नहीं थी, वह मृत कोशिका थी। आगे आपका क्वेश्चन होगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की? यानी रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की। कब की? 1665 ईस्वी में की। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1665 ईस्वी। इस प्रकार के सवाल अब नहीं पूछे जाते हैं, या पहले पूछे जाते थे तब पर भी हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, रुकिए, थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, सबसे पहले देखा था रॉबर्ट। देखिए, यहाँ यह सवाल नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ इस सवाल हो जाएगा रॉबर्ट हुक।
रॉबर्ट हुक, यहाँ हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले डैश में देखा था। यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ हो जाए रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले डैश में देखा था। तो सबसे पहले उसको कार्क में देखा था। कार्क क्या होता है? गोबर नहीं, देखिए मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता है, तो वो देखिएगा वो जो रहता है उसी में जो है ना, इन्होंने सर्वप्रथम देखा था कि मृत कोशिका को। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले कहाँ देखा था? तो वही मधुमक्खी के छत्ता में देखा था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कार्क। कार्क मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता को ही कार्क कहा जाता है। ठीक है, यह सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है। देखिए कोशिका शब्द जो है ना वह जो है ना कहाँ का शब्द है? लैटिन शब्द, और जिसका अर्थ क्या होता है? चलिए बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छोटा कमरा। देखिए छोटा कमरा इसलिए है क्योंकि मान के चलिए कोई भी चीज़ यह सबसे छोटी इकाई होती है, इसलिए जो है ना इसका कोशिका का लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपका अगला सवाल है, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे? माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे? चलिए इसका ये सब सवाल पूछे जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रॉबर्ट हुक हो जाएगा। रॉबर्ट हुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? देखिए आ गया ना आपका, मृत कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? लुवेनहॉक। इन्होंने जो है ना जीवित कोशिका की खोज की थी। किसने की थी? लुवेनहॉक। रॉबर्ट हुक। हुक मैंने क्या होता है? हुक मैंने किसी चीज़ को हुक से निकालना। तो देखिए हुक हो गया मृत कोशिका का। हॉक का मतलब क्या हो गया? हॉक जहाँ पे आएगा लुवेनहॉक, वह जीवित कोशिका को खोज की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका अगला सवाल है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत दिए थे स्लाइडेन। यहाँ स्लाइडेन होगा, स्लाइडेन होगा, यहाँ ये लिखाएगा स्लाइडेन एवं स्वान। चलिए सही है, स्वान सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान। ये कोशिका सिद्धांत दिया था कि कोशिका किस प्रकार होता है, कैसे रहता है कोशिका, क्या क्या उसमें क्या क्या गुण है, क्या अवगुण है, इस सब के बारे में बताए थे स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। ये कई बार पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए, ठीक है आगे देखते हैं। जंतु कोशिका की, रुकिए कुछ गड़बड़ी लग रहा है इसमें भी। जंतु कोशिका की बाहरी आवरण होगा। यहाँ क्या होगा? बाहरी। जंतु कोशिका की बाहरी आवरण बना होता है, यहाँ वह नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा बाहरी। यहाँ क्या हो जाएगा? बाहरी। जंतु कोशिका की बाहरी आवरण बना होता है, यानी जंतु जितने भी होते हैं जंतु कोशिका का बाहरी आवरण बना होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा कोशिका झिल्ली। जितने भी होते हैं जंतु कोशिका, उसका बाहरी आवरण बना होता है। किस चीज़ का होता है? कोशिका झिल्ली का। यह सब सवाल भी इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए। लाइसोसोम को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन ए पाचक थैली, ऑप्शन बी आत्महत्या की थैली, ऑप्शन सी प्रोटीन फैक्ट्री, ऑप्शन डी ए और बी। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए एंड बी। ए एंड बी कैसे होगा? देखिए आपको बताते हैं। पाचक थैली मतलब क्या होता है? यह जो है ना हमारी कोशिका का एक भाग है। ये लाइसोसोम जो है ना कोशिका में रहता है, पाचक का काम करता है। कोई भी दूसरा को उसमें कोशिका में कोई भी गड़बड़ी होता है, जहाँ मन के चलिए कहीं चोट लगता है तो काला हो जाता है, तो उसको क्या करता है? यह पाचक यानी उसको पचा देता है और वो सही आपका फिर से सही जो है ना आपका वो कालापन को समाप्त कर देता है। इसी प्रकार से पाचक थैली होता है। जबकि देखिए आत्महत्या की थैली कब कहते हैं? जब कोशिका काम सही से नहीं करता है, तब जो है ना लाइसोसोम फट जाता है। फटने से उस जगह की कोशिका जितने भी
होती है नष्ट हो जाती है, तो अपने आप फटता है तो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, आपका अगला सवाल है कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है, यानी कोशिका भित्ति किस में अनुपस्थित नहीं रहती है। कोशिका भित्ति जो है ना जंतु में अनुपस्थित नहीं रहते हैं, जितने भी एनिमल रहते हैं उसमें क्या होता है, अनुपस्थित रहते हैं, उसमें नहीं रहता है। बाकी बात जितने भी चीज़ है अधिकांशता उसमें कोशिका भित्ति, पादप में, कवक में, जीवाणु में, यह सब में आपको कोशिका भित्ति पाए जाएंगे। कोशिका भित्ति क्या होता है, कोशिका जितनी, ये कोशिका होगा, मान लीजिए इसके बाहरी बात, इसके बाहरी जो है ना आवरण को यह जो है ना सुरक्षा प्रदान करता है। और जबकि जंतु में बाहरी सुरक्षा कौन प्रदान करता है, वो आपका कहलाता है झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली जो है ना, वो आपका वो जो है ना आवरण, वो आपका जो है ना आवरण देता है, बाहरी सुरक्षा देता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे आपका सवाल है माइट्रो होगा। यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो जाता है ना, वो टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं, आपको बता देंगे जहाँ कुछ गड़बड़ी रहेगा तो माइट्रो होगा यहाँ, होगा माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलिकर। माइट्रोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी? ऑप्शन ए कोलिकर हो जाएगा। इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो आपको चाहिए, आप सही से रिस्पॉन्स दीजिएगा। आपको चैप्टर वाइज हर एक सटीक आंसर के साथ, कोई गलत आंसर नहीं रहेगा, आपको अच्छे से बताया जाएगा। क्वेश्चन ए टू जेड शुरू से बताया जाएगा, चैप्टर वाइज चैप्टर अच्छे से, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छे रहेंगे। तो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।